भगवान के नाम पे और श्रद्धा के नाम पे नदी में बहा देते हैं, ये सोच के कि उन्होंने नदी में प्रवाह कर दिया है। जो कि आप देख सकते हैं कि आसपास में अभी शायद आपको वीडियो के थ्रू महसूस नहीं हो रहा होगा, लेकिन हम यहाँ पे मौजूद है तो हमें पता है कि किस तरह की गंदी बदबू यहाँ पे हम बर्दाश्त करके खड़े हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है डेली डाइव न्यूज़ पर। जी, हम यहाँ पर मौजूद हैं कालिंदी कुंज के जगह पर, जहाँ पर यमुना नदी का जो तट है वो हमें दिखाई देता है। जो यमुना नदी जो कि दिल्ली की एकमात्र पानी का स्रोत है, वहाँ पर हम मौजूद हैं। दरअसल आपको पता होगा कि यमुना नदी के बारे में कितने साल से ये कोशिश की जा रही है कि यमुना नदी को साफ़ किया जाए। हम जानते हैं कि कालिंदी कुंज के आसपास के एरिया में यमुना नदी की वजह से कितनी गंदगी और कितनी बदबू को बर्दाश्त करना पड़ता है लोगों को। क्यों? क्योंकि यमुना नदी जो है हमारी, वो बहुत ही ज़्यादा दूषित है। जैसे कि हम जानते हैं कि गंगा, सरस्वती, जमुना, ये 3 नदियों का बहुत बड़ा स्रोत और बहुत बड़ी मान्यता है हिंदू धर्म में। लेकिन क्या हम अपनी इन नदियों का ध्यान रखते हैं? चलिए इसी बात को लेकर मैं आपको दिखाती हूँ कि हम यहाँ पर मौजूद हैं यमुना नदी के तट पर। जी हाँ, कालिंदी कुंज घाट के पास हम यहाँ पर आ चुके हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे यमुना नदी किस तरह से दिख रही है। आसपास की आप गंदगी देख सकते हैं कि किस तरह से तट जो है पूरा गंदा पड़ा हुआ है। और साथ ही साथ अब नदी के अंदर यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो यहाँ झाग जैसा बना हुआ है। वाइट जो झाग बन रहा है, ये कोई ऐसा झाग नहीं है जो आप नॉर्मल वॉशिंग मशीन में जो आपको झाग दिखता है वैसा झाग नहीं है। ये बहुत ही केमिकली इन्फेक्टेड झाग है। जी बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। जितनी भी इंडस्ट्रीज से गंदगी, केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, यानी कि जो भी गंदगी, जो केमिकल्स निकल कर आते हैं, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर छोड़ दिए जाते हैं, यानी कि यमुना नदी के अंदर छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से इस तरह का झाग पूरी यमुना नदी में हम आराम से देख सकते हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो पूरी यमुना नदी में आप देख सकते हैं कि पूरा नदी आपको वाइट यानी कि सफ़ेद दिखाई देगी। सफ़ेदी का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर बर्फ़ जमी हुई है या कुछ और है, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ रसायन रक्त पूरी तरह से केमिकल्स भरे हुए यहाँ पर सर्फ पूरे नदी के तट यानी कि सरफेस पे जमा है। तब आप इसको देखकर ही समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा पॉल्यूटेड है हमारी यमुना नदी। दूर से तो आपको देखने में यमुना नदी वाइट और सफ़ेद दिखाई देगी, लेकिन ज़रा अगर मैं कैमरामैन से कहूँगी कि जूम करें और हम ज़रा नदी के पास जाके देखना चाहेंगे कि नदी के अंदर एक्चुअल में कितना ज़्यादा काला पानी है। ज़रा अगर ध्यान से हम देखें तो जो सफ़ेद हमें चीज़ें दिखाई दे रही हैं, सफ़ेद सर्फ, उसके अंदर आप देख सकते हैं, ज़रा जूम करें आप कैमरामैन, कि कितना ज़्यादा काला पानी है यहाँ पे, यानी कि कितनी ज़्यादा पॉल्यूटेड है हमारी यमुना नदी। हम ये भली बात ही जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में नदियों का बहुत ज़्यादा मान्यता है। स्पेशली अगर हम बात करें महिलाओं की, छठ के समय में महिलाएं छठ के समय में तालाब के, नदियों के तट पर जाकर अपना पूजा पालन करती हैं। छठ के समय में यहाँ पर दिल्ली में मौजूद जो औरतें हैं वो यहाँ पर आके अपनी पूजा संपन्न करती हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा गंदा पानी है। अगर इसमें कोई अपना हाथ भी डाले तो हाथ बहुत ही गंदा और इन्फेक्टेड हो सकता है, जिससे तरह तरह की बीमारियां हो सकती हैं। जो कि आप देख सकते हैं कि आसपास में अभी शायद आपको वीडियो के थ्रू महसूस नहीं हो रहा होगा, लेकिन हम यहाँ पे मौजूद है तो हमें पता है कि किस तरह की गंदी बदबू यहाँ पे हम बर्दाश्त करके खड़े हैं। बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है। आप देख सकते हैं कि कितनी दूर तक वो सर्फ बह बह के जा रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ केमिकल्स है। ज़रा आप ध्यान देंगे तो किस तरह से यहाँ पे सारी मूर्तियाँ उपेक्षित पड़ी हुई हैं, यानी कि टूटी फूटी हालत में है। ये सारी मूर्तियाँ यमुना के अंदर में से निकाली गई हैं। ज़रा आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे बहुत ही छोटी छोटी मूर्तियाँ हैं। भगवान, तरह तरह के भगवान, जैसे हम जानते हैं कि हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तरह तरह की मूर्तियाँ पड़ी हुई हैं उपेक्षित रूप से। यहाँ तक कि आप देख सकते हैं कि प्लास्टिक कोटेड तस्वीरें हैं भगवान की, वो भी यहाँ पे पड़ी हुई हैं। आप यहाँ पे भी ध्यान से देखें कि किस तरह से टूटी हुई मूर्तियाँ यहाँ पर पड़ी हुई हैं। ये देखिए, टूटी हुई मूर्तियाँ हैं। ये वो मूर्तियाँ हैं जो अक्सर लोग भगवान के नाम पे और श्रद्धा के नाम पे नदी में बहा देते हैं, ये सोच के कि उन्होंने नदी में प्रवाह कर दिया है।
लेकिन आप ये नहीं समझते हैं कि जो मूर्तियाँ नदी में प्रवाह कर देते हैं वो आखिर जाएंगी कहाँ? वो नदी में ही रहती हैं और कहीं ना कहीं अपना केमिकल और अपनी गंदगी साथ में वहाँ पे लेकर जाती हैं। तो मेरा आपसे ये अनुरोध है और हम सबसे ये अनुरोध है कि सरकार तो बाद में सफाई करेगी, पहले सफाई हमें करनी है। कृपया करके इस तरह से जो आप नदियों में मूर्ति, प्लास्टिक की चीज़ें जो प्रवाह कर देते हैं भगवान के नाम पे, श्रद्धा के नाम पे, वो ना करें। अगर आपको इतनी ही प्रवाह करना है चाहते हैं तो आप इको फ्रेंडली मूर्तियाँ ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो आपकी मूर्तियाँ जो श्रद्धा के नाम पे आप यमुना नदी के अंदर या किसी भी नदी के अंदर प्रवाह कर देते हैं, उनकी क्या हालत होती है बाद में।